फर्स्ट पार्ट सिमिलैरिटी चैप्टर से हम लोग समझ चुके हैं कि एक्सियम के बारे में। एस 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 क्या है, एंगल एंगल क्या है, एस ए एस एक्सियम क्या है। अब हम लोग उसी एक्सियम के बेस पर अब यहाँ पर प्रूविंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है इस पर फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन हम लिखे हैं, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट angle ADC is equal to angle BAC. Prove that CA square is equal to CB into CD. तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। फोकस करना है हमको क्वेश्चन पे, क्या गिवन है और क्या प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC लेते हैं। एक ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। BC पे कोई एक पॉइंट D है सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये पूरा एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल दिया हुआ है एंगल ADC के। ठीक है, एक कंडीशन गिवन है कि दो एंगल इक्वल है और प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब यहां पर हमको देखना है कि जो गिवन है तो एंगल BAC और एंगल ADC, ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है। तो BAC बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का एक एंगल है और एंगल ADC छोटा ट्रायंगल ADC का एक एंगल है। ठीक है, अब जो प्रूविंग है CA, उसी तरह से हम CA देखते हैं। तो CA बड़ा ट्रायंगल ABC का एक साइड है, CB बड़ा ट्रायंगल CB बड़ा ट्रायंगल का एक साइड है, CD ये छोटा ट्रायंगल का एक साइड है। तो दोनों चीज को जब मैच कर रहे हैं, गिवन है और जो प्रूव्ड करना है, तो हमको मिल रहा है कि एक बड़ा ट्रायंगल ABC का साइड दिया हुआ है या एंगल दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल ADC का एंगल या साइड दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम प्रूविंग वाला क्वेश्चन में यही करना है कि दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। अब वो सिलेक्शन जो होगा वो गिवन और प्रूविंग वाला जो कंडीशन है उससे। तो यहाँ पर हम दोनों को मैच कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल बड़ा ABC लेना है और दूसरा ट्रायंगल ADC लेना है। अब स्टार्ट कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट किए, तो इन ट्रायंगल ABC एक बड़ा ट्रायंगल लिए हैं एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हम सेलेक्ट कर लिए। अब हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि AA एक्सियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें सिर्फ दो एंगल इक्वल करना रहता है। तो हम यहाँ ट्रायंगल सेलेक्ट किए, एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। एक एंगल तो गिवन है, ट्रायंगल ABC का एंगल है यानी कि एंगल BAC और ADC का, तो ये एक कंडीशन तो गिवन है। पहला मेरा हो गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है मेरा। ठीक, अब दूसरा एंगल ध्यान से देखते हैं। ABC ट्रायंगल है और ADC ट्रायंगल है, दोनों में एंगल C कॉमन आ रहा है। ABC का भी एक एंगल हो गया एंगल C और ADC में भी आ रहा है एंगल C, तो दोनों का एक एंगल कॉमन हो गया एंगल C। तो दूसरा पॉइंट मिल गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, इसमें लिख देंगे कॉमन, ये कॉमन एंगल है। अब A से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब जो बताए थे कि सिमिलर पर नेमिंग पर फोकस करना है, तो कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। अब अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, तो ये किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ABC। वही ध्यान देना है, सेकेंड से ब्लैंक फिर 1, ABC सेकेंड ब्लैंक फिर 1। अब ADC में कहां से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ब्लैंक फिर 1,
तो ये किसके सिमिलर होगा, डी ए सी के, ट्रायंगल डी ए सी के सिमिलर होगा बाय ए ए, एंगल से सिमिलर हो गया। अब फिर हम बताए थे कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगा और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग साइड देख लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल का हम ए बी ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का ए डी, इस ट्रायंगल का बी सी तो इस ट्रायंगल का ए सी, इस ट्रायंगल का ए सी तो इस ट्रायंगल का डी सी। अब प्रूविंग पर आ जाते हैं। सी ए, तो इस ट्रायंगल का सी ए ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का सी ए लिए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गया सी डी, तो सी ए बाय सी डी इज इक्वल टू, अब है सी बी, इस ट्रायंगल का लिए सी बी तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गया सी ए, सी बी बाय सी ए। चूंकि सिमिलर कर दिया तो साइड, ये नेमिंग जब तक हम सही नहीं लिखेंगे, ये नेमिंग अगर इधर से उधर हो गया तो फिर ये प्रूव नहीं होगा। इसलिए नेमिंग करते समय विशेष फोकस करना है कि ए बी सी के सिमिलर जब भी होगा, ए बी सी के सिमिलर जब भी होगा तो डी ए सी ही होगा, तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका सी ए लिए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो गया सी डी, इसका सी बी लिए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो गया सी ए, बाय यहां लिख देना है बाय, ये कहां से आया, बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड। तो जो भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन एक तो ए एक्सियम से बनेगा, दूसरा हम लोग को हमेशा क्या गिवन है और क्या प्रूव्ड करना है, उससे दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेना है। दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया और सिंपल दो एंगल इक्वल कर देना है। दो एंगल इक्वल कर दिए, ए से दोनों सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर होगा तो ये नेमिंग पर पूरा फोकस करेंगे, ए बी सी, ए सेकेंड से ब्लैंक फिर वन पे गए, तो ए डी सी सेकेंड से ये ब्लैंक है फिर वन पे गए, तो ए बी सी के सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ए सी। और जब सिमिलर हो गया तो फिर क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा, जो प्रूविंग में है, इसका सी ए लिए तो इसका सी डी, इसका सी बी लिए तो सी ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्रूव हो गया। और ये ए से हो गया। एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व करके समझा रहे हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। In the given figure, triangle ABC is isosceles. In the given figure, triangle ABC is isosceles and AP is equal to AP into BQ is equal to AC square. Prove that triangle ACP similar to triangle BCQ. ACP और BCQ इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कंडीशन क्या गिवन है, गिवन जो है और प्रूफ जो है, ये दोनों पे फोकस करना है। तो कंडीशन मेरा गिवन है AP इंटू BQ, AP इंटू BQ इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC इंटू AC। अब एक AC को LHS में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा AP बाय AC इज इक्वल टू AC उधर है, BQ को शिफ्ट करते हैं तो AC बाय BQ। अब फिगर में देखते हैं, AP इस ट्रायंगल का AP और AC और BC ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, AC इज इक्वल टू BC। तो यहां पर चूंकि AP लिए तो AP के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में आ जाएगा BC। इसी ट्रायंगल का नहीं लेना है, अदर ट्रायंगल का साइड होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा वो अदर ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का हम ऑलरेडी AP सेलेक्ट कर लिए और AC है तो AC के प्लेस पर आ जाएगा BC। अदर ट्रायंगल AC इज इक्वल टू BC है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस कंडीशन को AP बाय BC, सिंस AC इज इक्वल टू BC गिवन। तो AP बाय BC इज इक्वल टू AC बाय BQ। अब इस ट्रायंगल का AP तो इस ट्रायंगल का BC, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। और फर्स्ट ट्रायंगल का AC
तो सेकेंड ट्रायंगल का बी क्यू, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हो गया। तो दो साइड आ गया मेरा, तो प्रोपोर्शन में दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। फर्स्ट ट्रायंगल का ए पी तो सेकेंड ट्रायंगल का बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल का ए सी तो सेकेंड ट्रायंगल का बी क्यू, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब इस दोनों साइड के बीच, ये दोनों साइड के बीच ये एंगल हो गया और इस दोनों साइड के बीच ये एंगल, तो दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया है। अब इसके बीच क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इस एंगल को हमको इक्वल दिखा देना है। तो ए बी सी, चूंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ पर इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो इंटीरियर जब इक्वल है तो उस एंगल का एक्सटीरियर भी इक्वल होगा लीनियर पेयर से। इंटीरियर जब इक्वल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा लीनियर पेयर से। यहाँ पर ए पी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी की जगह बी सी लिखे हैं तो यहाँ लिख देंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी की जगह हम बी सी लिख दिए। अब दूसरा एंगल, एंगल सी ए पी एंड एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये दिखा दिए। कहाँ से दिखा दिए? तो चूंकि इंटीरियर एंगल इक्वल है, यहाँ भी रीजन लिख देते हैं सिंस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी, ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। और यहाँ पर दो साइड प्रोपोर्शन में आ गया, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। Therefore, triangle ACP, ACP, अब नेमिंग पर फिर फोकस करेंगे। ACP, ACP, तो ACP के सिमिलर कौन सा होगा? A से स्टार्ट करना है तो A सिंगल, तो यहाँ B से स्टार्ट करेंगे, A C पे गए फिर P पे आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? B C Q, ए सी पी, तो यहां हो जाएगा बी सी क्यू, तो ए सी पी की सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी सी क्यू। किस एक्सियम से? तो दो साइड प्रोपोर्शन में दिखा है, उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो ये किससे हो गया? बाय एस ए एस, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो समझ में तो आया होगा जरूर, और फोकस यही करना है क्या कंडीशन गिवन है और क्या प्रूव्ड करना है, उससे हमको पहले क्या ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर करने के बाद नेमिंग पर विशेष फोकस करना है, और जब सिमिलर कर दिए तो फिर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा और वहाँ से ऑटोमेटिक प्रूव्ड